तुम्हारी माँ ने ना तुमको 9 महीने अपनी कोख में रखा था, बहुत दर्द हुआ था उनको, और उन्होंने गिव अप नहीं किया। पिछले 15-20 साल से तुम्हारे पिताजी सब कुछ छोड़कर, अपने सारे सपने भूलकर तुम्हारे लिए लगे हुए, उन्होंने गिव अप नहीं किया। तू क्यों बहाने बना रहा है? कब तक बोलता रहेगा ये नहीं है वो नहीं है? कब तक आलस में पड़ा रहेगा? कब तक टाइम वेस्ट? जाग जा, वक्त निकलता जा रहा है, वापस नहीं आएगा, सपने छूट जाएंगे। जाग भाई जाग। देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन? माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन? तो यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है। एक आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुम में दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे? तुम्हारा पढ़ने का मन न करे तो बस एक बार अपने पिता के थके हुए चेहरे को देख लेना। उन्होंने तुम्हारी एक किताब खरीदने के लिए न जाने कितनी बार अपनी पसंद की चीजें छोड़ दी हैं। जो अपनी औलाद की खातिर उस जगह भी हाथ फैलाने को तैयार होते हैं जहां वो कदम तक रखना पसंद नहीं करते। अपनी माँ के बारे में सोचना, जो खुद कम खा लेती है लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने देती। खुद दर्द में रह लेगी लेकिन तुम्हें अपने दर्द का एहसास नहीं होने देगी। और वो क्या चाहती है? बस तुम्हारी एक अच्छी नौकरी, तुम्हारी सफलता। जब माता पिता का प्यार और त्याग तुम्हारे साथ है, उनकी उम्मीदें सिर्फ तुम पे टिकी हैं, तो क्या तुम हारना चाहोगे? नहीं ना, तुम्हें जीतना पड़ेगा। किसी भी सूरत में तुम्हें जीतना पड़ेगा। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है। हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। लोग कहते हैं हार मत मानो, पर कोई नहीं पूछता थके कितने हो। सबको जीत की कहानी चाहिए, पर किसी को सफर की थकान नहीं दिखती। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो। हर किसी को पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। तब कहना भी हमें पता ही नहीं हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अभी हम सोच रहे हैं क्या हो गया, जनवरी तो आई है, अरे महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है। महीना 1.5 महीना बहुत कम है। इस महीने 1.5 महीने में ना अगर 10-12 घंटे लग के मेहनत करोगे तब जाके वो स्कोर सोच रहे हो ना। अगर तुम्हारा स्कोर गोल ये है कि भैया 40-50% लाने हैं, भूल जाओ यार, बंद करो वीडियो को, कुछ काम की नहीं है तुम्हारे। गोल अगर है कि नहीं भैया यार कोई बात नहीं, पूरे साल बर्बाद हो गया, जनवरी से कम बैक करना है, अगर ये गोल है ना तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आने। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब, रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये बस मुसाफिर को ही पता है। डाउनफॉल, हार, सब हो गया। अब एक बार बात ईगो पर लेकर देखो, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है, एक ऐसा कमबैक कि पूरा खेल पलट जाए। किसी ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है ना, तो सबसे पहली बात, कोई दिक्कत कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अब कर लो, अब स्टार्ट कर दे बच्चा, ठीक है? अब टाइम नहीं है, अब लिटरली टाइम नहीं है। बात बिल्कुल सही है कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ज्यादातर केस में वो औरत माँ होती है, माँ। क्योंकि प्रेमिका की एंट्री तो तुम्हारे जीवन में तब होगी जब तुम सफल हो चुके होगे, क्योंकि असफल मर्द की कोई प्रेम कहानी नहीं होती लाला। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। दो ना यार, ये टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो तुम लोग? फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, टाइम गया अब ख्वाब का।
रील्स देखना बंद कर दे बेटा, फरवरी में बोझ है आपका। लाला सच बताऊं तो इस दुनिया की सबसे नकली चीज पता है क्या है? वो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग का प्यार। उसी प्यार के चक्कर में ना जाने कितने बेरोजगार बैठे हैं और हजारों मर गए फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं। प्यार करना एक कला है, प्यार करना एक कला है, लेकिन मत करना ये मेरी सलाह है। एक बार कामयाब हो जाओ लाला, फिर तुम्हें प्यार करने वाले ढूंढते फिरेंगे। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आउट टेक कर लेते। 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है, अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। बड़ा करने की कोशिश चल रही है लाला, इसलिए आजकल हम महफिलों में दिखाई नहीं देते। सोचते हैं कि आज तो मजे कर लेते हैं, कल से मेहनत कर लेंगे। एकदम कैसे उठ जाओगे, एकदम कैसे उठ जाओगे? हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। हम ये देखते हैं रील में कि यार कुछ नहीं होगा तो बिजनेस कर लेंगे। बहुत आसान है बिजनेस करना। अगर इतना ही आसान होता तो 100% दुनिया बिजनेस ही कर लेती। नहीं करते ना, लोग नौकरी करते हैं ना, लोग जॉब करते हैं ना। मैं बिल्कुल नहीं बोला तुम नहीं कर सकते, बट पहले एक बैकअप ऑप्शन तो बनाएंगे। एक बैकअप ऑप्शन, मैंने अपने आप का एक बैकअप ऑप्शन बनाया कि मैंने भाई इंजीनियरिंग कर ली, कि अगर भगवान ना करिए बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस फेल हो गया, तो मेरे पास अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री तो है। आज मैं जिस कंपनी में जाऊंगा मेरे को नौकरी तो मिल जाएगी। हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा रिजल्ट ही बदल देते हैं। अब कंफर्ट जोन से उठने का टाइम आ गया। त्योहार सारे खत्म हो गए, तुम्हारे हर एक चीज खत्म हो गई है। अगर कुछ बच्चे भी हैं तो उनको निपटा के जल्दी से और आगे बढ़ो। कर्जदार निकाल रहे थे, वो जो गोल है ना उसके लिए पागल हो जाओ यार। सब कुछ लेकिन गया जो मजा आ जाएगा जिस दिन वो मार्कशीट हाथ में लोगे ना, तुम कहोगे यार मेहनत लगी, मेहनत लगी, पर आज जो रिजल्ट मिला है ना, दिल खुश हुआ है। वो सारी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा के रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर सुनो भाई, सुनो, जब कुत्ता काट लेना तो सबसे पहले उस कुत्ते से दूरी बनाओ, अपने घाव को साफ करो, अपना ट्रीटमेंट करो, ना कि उस कुत्ते के पास बैठ के उससे पूछो क्या तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात जितनी कुत्तों पर लागू होती है उतनी इंसानों पर लागू होती है। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ? यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा है, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है, पेड़ा। स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। कामयाब तो अक्सर आशिकों को होते देखा है लाला, बर्बाद तो रिलेशनशिप वाले होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि उदास होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, उठो, मेहनत करो, सामने तुम्हारी जिंदगी खड़ी है। एक बात बस तुम्हें समझनी है कि आज जो मेहनत कर रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हारा कल का फ्यूचर बनाएगी, बहानेबाजी नहीं। हाँ, कई बार रास्ते मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपको उन रास्तों से गुजरना होगा, उन मुश्किलों से गुजरना होगा। कई बार लगेगा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं है। धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। ये जिंदगी बहुत बार तुम्हें गिराएगी, लेकिन हर बार तुम्हें उठना है, उठकर संभलना है, संभलकर फिर से चलना है, तभी तो विजेता बनोगे ना। क्योंकि विजेता कोई जंग से पैदा नहीं होता, विजेता बनता है अपनी मेहनत से, अपने काम से, है ना। 2 सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी।
सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं लेकिन नींद आती है, गुरुजी क्या किया जाए? सुबह जब भी पढ़ने उठ रहे हो ना, तो सबसे पहले बेड को छोड़ो और कंबल छोड़ो। ये कंबल क्या पता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा भयंकर अट्रैक्टिंग फोर्स है। ये तुमको साफ बुलाएगा, अरे क्यों पढ़ रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सो जाओ मत पढ़ो, ये ऐसा कहता है कंबल। तो पहली चीज तो कंबल त्यागो। दूसरी चीज, पानी लेके बैठो अपने साथ। पानी पूरा पीने के लिए नहीं, जब भी थोड़ा बहुत लगे कि तुमको नींद जैसा मन हो रहा है, पानी हल्का सा मुंह में डालो। पीना नहीं है, निगलना नहीं है, पहले मुंह में डालो और पूरे मुंह में पानी को घुमाओ। कम से कम 20 से 25-30 सेकंड तक घुमाओ पूरे मुंह में। फिर तुम फील करोगे कि तुमको थोड़ा देर नींद तुम्हारा गायब हो जाएगा। फिर पढ़ने लग जाओ, फिर नींद की जैसा फीलिंग आता है, फिर पानी पियो। एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा बच्चे, एक बार ट्राई करके देखना और मुझे मेरे नेक्स्ट सेशन बताना कि सर जी बहुत फायदा। अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए एक घंटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप मेरे बच्चों, ये 48 दिन कब 48 घंटा में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपना अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, आपसे निवेदन है, अपना बड़ा भाई मानकर मेरी बात को मान लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया, तुम्हारे जो दोस्त है ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे। जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। अभी तक भी तुमने क्लास 10th में कुछ नहीं पढ़ा है, दिसंबर का महीना हो गया, अगर तुमने कंसिस्टेंटली हर दिन प्रोजेक्ट 45 की क्लासेस अटेंड कर ली, तेरा जो सपना है ना 95% का, 90% का, 85% का, 100% का, वो दूर नहीं है। अगर देखोगे कि 4 लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं है तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा। देख जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो, यस या फिर नो? खुद से पूछो। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। पागल होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, एक तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा, कमबैक के लिए लड़ना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है, पकड़ना पड़ेगा। अब उठ जाओ, अब पॉइंट नहीं है बहाने लगाने का। अब ये टाइम नहीं है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं बचा है, भैया अब मेरे पास ये है, मेरे घर में ये शादी है, मेरे घर में ये चीज है, मेरे ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। कोई बहाने लगाने का टाइम नहीं है, अब उठ जाना है। पहली बात, जी तोड़ मेहनत करनी है। प्लीज प्लीज प्लीज, जो वो चीजें तुम कर रहे हो जो तुम्हें शायद बर्बाद कर रही हैं, तुम दिन भर फोन चला रहे हो, दिन भर दोस्तों के साथ लगे हो, दिन भर नॉन सीरियस हो, पता नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में, कोई गोल ही नहीं है, बस चले जा रहे, किसी तरीके से क्लास 11th निकल जाए, फिर क्लास 12th में मेहनत करेंगे। अगर तुम इन सारी चीजों में फंस गए हो ना, प्लीज आज रात में अपने साथ बैठ के बातें करो कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या प्लान है लाइफ का। निकल गया, बहुत बड़ा बैकलॉग हमारे पास बचा है, कैसे उसे कंप्लीट करेंगे। एक बात मैं आपको बड़े भाई होने के नाते बताता हूं, सब चीज सॉर्ट हो सकती है अगर आपका माइंडसेट क्लियर है। सब चीज सॉर्ट हो सकती है, पैनिक मत करो। मात्र 2 महीने में आप गेम पलट सकते हो, मात्र 2 महीने में आप गेम पलट सकते हो। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे, ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे, ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार, ये सब करना कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना, वो शौक हो जाएं, भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो।